को लेकर जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। जंगल में थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि वहां उन्हें एक व्यक्ति मिल गया और वो व्यक्ति उस साधु महात्मा को और उन शिष्यों को वहीं पर रोक लिया। अब व्यक्ति महात्मा जी को बहुत ही बुरी भली बातें कहने लगा, उन्हें गालियां देने लगा और कहने लगा कि अरे तू कैसा महात्मा है, तुझे तो कुछ नहीं आता है, तू इन शिष्यों को क्या सिखाएगा। तो शिष्यों को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। वो साधु महाराज के इशारे का इंतजार कर रहे थे। वो बार बार उसे मारने की बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि एक बार यदि साधु महाराज कह दे तो हम इस व्यक्ति को ठीक कर दें। लेकिन वो व्यक्ति रुक नहीं रहा था, वो और बुरी भली बातें कह रहा था। लेकिन साधु महाराज बहुत ही ज्यादा शांत थे, वो कुछ नहीं कह रहे थे। और थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद शिष्यों ने साधु महाराज से कहा कि वो व्यक्ति आपको इतनी बुरी भली बातें कह रहा था, वो इतना बुरा बुरा कह रहा था, अपशब्द कह रहा था, लेकिन उसके बाद भी आप शांत थे, आपने कुछ नहीं कहा और अभी भी आप कुछ नहीं कह रहे हो, आप कैसे साधु महात्मा हो। साधु महात्मा जी मुस्कुराए और अपने शिष्यों को कहा कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां पर चलिए। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते गए। उसके बाद एक वो झोपड़ी में पहुंचे। झोपड़ी में जाकर साधु महाराज ने सभी शिष्यों को बहुत ही गंदे गंदे कपड़े दिए और सभी शिष्यों को कहा कि लीजिए इन कपड़ों को पहनिए। जैसे ही शिष्यों ने उन कपड़ों को हाथों में लिया, उन कपड़ों से बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी बदबू आने लगी। शिष्यों ने कहा कि इन कपड़ों में तो इतनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, ये तो इतने मैले हैं, ये आप हमें कैसे पहना सकते हैं, हम इन्हें नहीं पहन सकते हैं। और साधु महाराज ने अपने शिष्यों को समझाया कि बस यही बात मैं तुम सभी को भी समझाना चाहता हूं कि जिस प्रकार तुम इन गंदे कपड़ों को अपने शरीर से नहीं लगा सकते हो, अपने तन से नहीं लगा सकते हो, वो व्यक्ति भी उसी प्रकार अपनी गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गालियां, गंदा सा मंतव्य लेकर हमारे सामने आया था और हमें वो देना चाहता था उन गंदी बातों को, गंदे मंतव्य को। लेकिन यदि मैं नहीं चाहूं तो उन बातों को मैं क्यों लूं, और उन सारी बातों को मैं अपने जीवन में नहीं लेना चाहता था, अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो उनके साथ ही, उस व्यक्ति के साथ ही वापस चली। आप सभी के साथ भी आपके जीवन में ऐसा कभी ना कभी जरूर होता होगा। ये पहली कहानी हम सभी को सिखाती है कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कई सारे लोग आएंगे जो अपने गंदे विचारों को हम पर थोपने की कोशिश करेंगे और करते भी होंगे। आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा। अब कई बार तो आप उन गंदी बातों को अपने ऊपर ले लेते होंगे, हावी हो जाने देते होंगे और आप सामने वाले व्यक्ति से लड़ने लगते होंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन बातों को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अब कई बार ये होता है कि आप गलत होते हैं, कई बार ये होता है कि आप सही होते हैं। जब भी व्यक्ति आपकी गलती बताए और आपको लग रहा है कि ये चीज आप में गलत है, उन बुराइयों को आपको हटाना चाहिए। लेकिन जब जब भी आपको लगता है कि मैं सही हूं, मुझ में ये चीजें नहीं है, मुझ में ये गलतियां नहीं है, आपको उन बातों को लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी चीजें आप नहीं लेंगे वो उस व्यक्ति के साथ वापस चली जाएंगी। दूसरी कहानी जो आपका जीवन बदल सकती है वो है 5 नेत्रहीन व्यक्तियों के बारे में। एक बार 5 नेत्रहीन व्यक्ति एक रोड से अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते पर जाते हुए उन 5 नेत्रहीन व्यक्तियों ने किसी व्यक्ति के मुंह से सुन लिया कि देखो कितना बढ़िया हाथी खड़ा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। उन 5 के 5 नेत्रहीन व्यक्तियों ने उस व्यक्ति की बात सुनकर वहीं पर रुकने का निश्चय किया और सोचा कि हाथी होता कैसा होगा, दिखता कैसा होगा, ये हमें भी फील करना है। वो व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन वो 5 के 5 नेत्रहीन व्यक्ति हाथी के आजू बाजू में खड़ गए। अब हुआ ये कि पहले नेत्रहीन व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़ ली और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया कि हाथी कैसे होता है। बाकी चारों ने पूछा कि अरे बताओ बताओ हाथी होता कैसा है। तो उसने कहा कि अरे हाथी तो मोटी रस्सी के समान होता है। दूसरा व्यक्ति जोर से चिल्ला पड़ा कि अरे अरे नहीं, तुम तो बहुत ही गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। जो हाथी होता है वो मोटी रस्सी के समान नहीं होता है, वो तो खंबे के समान होता है। और दूसरे व्यक्ति ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने हाथी का पैर पकड़ रखा था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा बाकी चारों से कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, एक्चुअल में हाथी तो मोटे खंबे के समान होता है। अब तीसरा व्यक्ति जोर से चिल्ला पड़ा कि अरे नहीं नहीं, तुम भी झूठ बोल रहे हो, ना तो हाथी मोटी रस्सी के समान होता है और ना ही मोटे खंबे के समान होता है। हाथी तो सुपड़ी के समान होता है क्योंकि उसने हाथी का बड़ा सा कान पकड़ रखा था, तो उसे लग रहा था कि हाथी तो सुपड़ी की तरह है। चौथे व्यक्ति ने जब ये बात सुनी तो वो भी चिल्ला पड़ा कि अरे नहीं नहीं, तुम तीनों ही झूठ बोल रहे हो। हाथी ना तो मोटी रस्सी के समान होता है, ना ही खंबे के समान होता है और ना ही सुपड़ी के समान होता है। हाथी तो पतली नली के समान होता है, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी भर सकते हो, क्योंकि उस चौथे व्यक्ति ने उसकी सूंड पकड़ रखी थी
और सूंड को जैसे ही पकड़ा उसके अंदर एक छेद दिखा तो उसे लगने लगा कि ये तो जो है एक नली के समान होती थी। पांचवा व्यक्ति कहने लगा, अरे तुम तो चारों ही मूर्ख हो, तुम चारों को ही नहीं पता कि हाथी कैसा होता है, क्योंकि पांचवें नेत्रहीन व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखा हुआ था, इसलिए उसे लग रहा था कि हाथी जो है वो एक दीवार के समान है और ये एक बहुत बड़ी दीवार है। अब पांचों के पांचों इस बात पर लड़ने लगे कि वाकई में हाथी कैसा होता है। अब वो पांचों व्यक्ति बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगे, आपस में एक दूसरे को बताने लगे कि हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा और उन्होंने इन पांचों नेत्रहीन व्यक्तियों की बातें सुनी और कहा कि हाथी आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होता है, लेकिन आप पांचों जो बातें कह रहे हैं वो अलग अलग कह रहे हैं। किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी थी, किसी ने उसका पैर पकड़ा था, किसी ने उसका कान पकड़ा था, किसी ने सूंड पकड़ी थी, तो कोई उसका पेट पकड़ रहा था। आप पांचों ही इस बात में सही हो, लेकिन आप पांचों ने अलग अलग चीजें पकड़ी हुई थी, इसलिए आप पांचों अलग अलग बातें कह रहे थे। अब आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी एक बात को लेकर आप दूसरे व्यक्ति से झगड़ते रहते हैं। आप भी सही है, वो भी सही है, वो अपनी जगह पर सही है, ये अपनी जगह पर सही है, लेकिन बात होती है नजरिए की कि आप उसे किस साइड से देख रहे हैं। आप उसे सीधी साइड से देख रहे हैं या फिर उल्टी साइड से देख रहे हैं। आप उस बात का कौन सा पहलू देख रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो उस चीज को देख रहा है उसको उसे देखने का नजरिया अलग हो। कई बार आपने देखा होगा कि आसमान जो है कुछ अलग कलर का है, लेकिन आप जिस कलर का चश्मा लगा लेंगे आपको आसमान उस कलर का नजर आने लगेगा। तो यहां पर फर्क है उस व्यक्ति को उस चीज के देखने का नजरिया। जब तक आप उस नजरिए को नहीं बदलेंगे, उस व्यक्ति के समान आपका नजरिया नहीं होगा, आप उस चीज को वैसे ही देखेंगे जैसे आपने देखी थी। तो जब भी अगली बार से आप किसी व्यक्ति से झगड़ा करें, किसी बात पर बहस करें, उससे पहले इस बात को जरूर समझ लें कि आपको उस चीज के देखने का नजरिया क्या है और सामने वाला व्यक्ति उस चीज को कैसे देख रहा है, ताकि आपका किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो और आप हर व्यक्ति की बातों को ठीक से समझ पाए। आशा करता हूं कि ये दो